देश में एक के बाद एक ऐसे मामले, ऐसे घोटाले क्यों सामने आ रहे हैं जिन पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। अब एक बार फिर से एक बहुत बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। एक बहुत बड़े घोटाले में फंस गई है मोदी सरकार। एक और घोटाले का पर्दाफाश हो गया है, जिसके बाद मोदी और शाह दोनों हक्के बक्के हो गए हैं। बड़ी खबर सीधा दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। दोस्तों, अभी लगातार राम मंदिर दान चोरी को लेकर सरकार की भारी फजीहत हो रही थी और अब फिर से बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। बड़े घोटाले में सरकार पूरी तरीके से फंस गई है। ये ट्वीट देखिए, दिल्ली में 700 करोड़ का घोटाला हुआ है। मेडिकल सेक्टर में बड़ी अधिकारी गिरफ्तार हुई है, लेकिन मीडिया में ऐसे खामोशी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2014 से अब तक यही बदला है। यानी देश कितना तरक्की कर रहा है, किस ओर जा रहा है, देख लीजिए। दिल्ली में 700 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब जरा इस हेडलाइन को देखिए, दवाइयों से लेकर बेडशीट तक में भारी गमन। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग घोटाले में पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर वत्सला अग्रवाल समेत कई गिरफ्तार। दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट स्कैम। अब रिपोर्ट को विस्तार से समझिए। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के सीपीए में दवाइयों और उपकरणों की खरीद में छोटा मोटा नहीं बल्कि 700 करोड़ का महा घोटाला निकलकर सामने आया है। एसीबी ने पूर्व डायरेक्टर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य फाइलें पूरी तरीके से गमन है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाली केंद्रीय खरीद एजेंसी यानी कि सीपीए में एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला निकलकर सामने आया है। भ्रष्टाचार विरोधी शाखा एसीबी ने इस घोटाले के लगभग 700 करोड़ से यानी कि 700 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान लगाया है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय डीजीएचएस की पूर्व निदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और पूर्व उपलेखा नियंत्रक डीसीए नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बड़ा घोटाला दिल्ली से निकलकर सामने आया है। खरीद बिलों में हेराफेरी से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में एसीबी ने अब तक लगभग 700 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। उन पर आरोप है कि वो संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। एसीबी अधिकारियों को व्यय और खरीद से संबंधित जो है कई फाइलें भी गबन मिली, यानी पूरी तरीके से कई फाइलें गायब हैं। अब जैसे ही ये घोटाला सामने आया, वैसे ही एसीपी के रडार पर कई लोग आ गए। सभी आरोपी एसीबी के रडार पर आ गए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आपको बता दूं, सीपीए से जुड़े लगभग 10 और सरकारी अधिकारियों के नाम जांच के दौरान निकलकर सामने आए हैं। ये सभी एसीबी की निगरानी में है। इनमें से कुछ को पूछताछ के लिए जो है बुलाया जा चुका है और इसके अलावा आपको बता दूं, ठेकेदारों और बोली लगाने वालों समेत आधे दर्जन से अधिक व्यक्तियों से भी कथित घोटाले के संबंध में पूछताछ जारी की जा रही है। यानी कि पूरा गिरोह जो है काम कर रहा था इस महा घोटाले में। ये बड़ा घोटाला दिल्ली में हुआ है, लेकिन जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, पूरे सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। मोदी, शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी पर बड़े बड़े सवाल उठने लगे। कई यूजर्स साफ तौर पर मोदी पर कटाक्ष बोलने लगे। कई यूजर्स लिखने लगे कि अगर स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था में ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा। लोगों का साफ कहना है कि जिस पैसे से गरीब मरीजों का इलाज होना चाहिए, अगर उसी पैसे के इस्तेमाल पर सवाल उठने लगे, उसी पैसे में गड़बड़ी घोटाले होने लगे, तो ये बेहद गंभीर विषय है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस मामले की तुलना पुराने विवादों से करना शुरू कर दी। कुछ यूजर्स साफ तौर पर यह भी लिख रहे हैं कि जब भी किसी बड़े संस्थान या बड़े नाम से जुड़ा जो विवाद सामने आता है, तब लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हर मामले में एक जैसी कार्रवाई होगी? क्या जांच निष्पक्ष होगी या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जाएगी? यहीं से चर्चा दोस्तों राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर विवाद इस समय चर्चाओं का विषय है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को लेकर अब लोग चंपत राय का नाम लेते हुए सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि
अभी हाल ही में वकीलों ने बड़ा ऐलान कर डाला है, जिसकी खबर भी मैंने आपको दिखाई थी कि चंपत राय, अनिल मिश्रा को 3 दिन में अयोध्या छोड़ने की चेतावनी। वकील बोले ऐसा नहीं हुआ तो पूरी रामनगरी जाम कर देंगे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर अयोध्या के वकीलों का गुस्सा फूट गया है और किस तरीके से गुस्सा फूटा है उसके विजुअल्स में आपको दिखाई रही हूँ। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को अयोध्या छोड़ने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा गया है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो रामनगरी में किसी को भी नहीं आने दिया जाएगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अयोध्या बार एसोसिएशन की बैठक हुई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि कोई भी वकील जो चंदा चोरी के आरोपी हैं उन आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। और इसके बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष नहीं रखेगा, उनका केस नहीं लड़ेगा। अगर कोई वकील ऐसा करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आरोपियों का केस लेने वाले वकीलों की सदस्यता तक रद्द हो जाएगी। यह बड़ा ऐलान वकीलों ने करा। बार एसोसिएशन की बैठक में वकीलों ने मुखर होकर कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को अयोध्या छोड़ना होगा। अगर 3 दिनों के अंदर वो अयोध्या नहीं छोड़ते हैं तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा और पूरी तरीके से इनकी गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। किसी को अयोध्या में जो है आने नहीं दिया जाएगा, ये बात भी कही गई। बता दें कि इस मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे साजिश की नई परतें खुल रही हैं। अब तक की जांच में जो सामने आया है कि करोड़ों रुपए में चरावे में जो है हेराफेरी केवल गिनती करने वालों के बूते संभव नहीं था। पुलिस और एसआईटी की जांच में बैंक के 2 कर्मचारियों की भूमिका पे भी संदिग्ध नहीं बल्कि सक्रियता मिली है। जांच एजेंसियों का साफ ये मानना है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत के बिना दान राशि की चोरी और रिकॉर्ड में हेराफेरी लंबे समय तक संभव भी नहीं थी, यानी बैंक कर्मी भी इसमें शामिल थे। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावनाएं हैं। चंदा चोरी केस में 8 नामजद आरोपी की जो है खबर निकलकर सामने आई, लेकिन इसी दौरान एक सवाल है जो लगातार उठ रहा है। वो सवाल ये है कि आखिर कार्रवाई निचले स्तर पर ही क्यों हो रही है, यानी कि ड्राइवर्स पर या आम लोगों पर ही, जो निचले कर्मचारी है उन पर हो रही है। सवाल यह है कि चंपत राय को आखिर क्यों बचाया जा रहा है, बड़ी मछलियों को क्यों बचाया जा रहा है। वो राम मंदिर का ऐसा मेन फेस है जिसको लेकर अब कई सवाल विपक्ष उठा रहा है और कह रहा है कि क्या चंपत राय आरएसएस और योगी जी के खास है, क्या इसलिए उन पर योगी जी की पुलिस शिकंजा नहीं कस रही। ये तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया पर विपक्ष से लेकर लोग भी उठा रहे हैं। इसी बीच सुप्रिया श्रीनेत ने भी पीएम मोदी को लेकर बड़े बड़े सवाल किए हैं, कटाक्ष साधा है। ये ट्वीट देखिए। राम मंदिर भूमि पूजन किसने किया? मोदी। राम मंदिर उद्घाटन किसने किया? मोदी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किसने की? मोदी। राम मंदिर में ध्वजारोहण किसने किया? मोदी। राम मंदिर ट्रस्ट किसने बनाया? मोदी। सारा क्रेडिट मोदी लेंगे, फिर चंदा चोरी पर चुप्पी क्यों? ये सुप्रिया श्रीनेत सवाल कर रही है। नजर डालिए सुप्रिया श्रीनेत की इस वीडियो पर। क्योंकि जब आप श्रेय लेते हैं तो आपको सच का भी सामना करना पड़ता है। राम मंदिर बनने का फैसला उच्चतम न्यायालय ने लिया। भूमि पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। किसने उसमें चुन चुन के सदस्य डाले? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो जब आपने ये सब किया तो अब जब चंदा चोरी हो रही है, जब खिलवाड़ हो रहा है आस्था के साथ, जब आस्था पर प्रहार हो रहा है, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप विश्वगुरु बनने चले थे, आपने विदेश नीति चौपट कर दी। आप बनने चले हिंदुत्व के ठेकेदार, आप धर्म के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये धोखा है और आप धोखेबाज है धर्म के। आपने तो शंकराचार्यों को भी आने नहीं दिया वहां पर। जो हिंदू धर्म के शिरोमणि शंकराचार्य हैं उनको आने पर रोक लगी, क्योंकि मोदी जी को सब कुछ करना था, मोदी जी को टीवी पर छाना था, मोदी जी की छवि सुधरनी थी, मोदी जी को श्रेय लेना था। तो जब श्रेय जीवी आप थे, आज जब इतना बड़ा चोरी और घोटाला और महापाप सामने आया तो आप चुप कैसे हैं? आप कैसे सेशंस घूम रहे हैं? आप कैसे गलत स्पेलिंग वाले अवार्ड ले रहे हैं?
आप जाके वहां पर $175 मिलियन डोनेट कर रहे हैं, आपको फर्जी अवार्ड दिए जा रहे हैं जो ना आपसे पहले ना आपके बाद किसी को दिए जाएंगे, जैसे इजराइल में हुआ, जैसे फिलिप कोटलर के साथ हुआ। आप दुनिया घूमने में मशगूल हैं, यहां के कछुओं को मारकर ग्रेट निकोबार में वहां जाके कछुआ खिला रहे हैं, लोकल ड्रिंक पी रहे हैं। आप तो गर्मी के मजे उड़ा रहे हैं, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इटली घूम रहे हैं, सेशल्स जा रहे हैं, और दुनिया को आप पाठ पढ़ाते हैं। आप चुप कैसे हैं? और मोदी जी की चुप्पी अपने आप में और तगड़े और असहज सवाल खड़े करती है। सुना आपने कैसे भारतीय जनता पार्टी अब चारों ओर से घिर गई है। आज सोशल मीडिया पर यही चर्चा सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल साध रहा है, सवाल पूछ रहा है। अब एक तरफ दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर भी सवाल सामने खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग राय रख रहे हैं और भाजपा को घेर रहे हैं, लेकिन भाजपा पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। कुछ लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसी भी मामले में गड़बड़ी हुई है तो बिना किसी भेदभाव के पूरी जांच होनी चाहिए और सच जनता के सामने आना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि सवाल पूछा जाए, लेकिन जवाब भी तथ्य और निष्पक्ष जांच के आधार पर दिया जाए। अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है, तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। और अगर आरोप गलत है तो जांच के जरिए ये भी साफ होना चाहिए, पारदर्शी जांच पूरी तरीके से होना चाहिए। फिलहाल सोशल मीडिया पर बहस जारी है और लोग यही कह रहे हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान होती है, लेकिन मोदी सरकार सारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं खत्म कर रही है। अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए? और जिस तरीके से दिल्ली का घोटाला निकलकर सामने आया है उस पर आपकी क्या राय है? नीचे अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।